नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की क्लास में हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। एचटेट कॉमन सेक्शन में जो आता है हिंदी, 15 नंबर की हिंदी जो आती है एचटेट कॉमन सेक्शन में, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझसे जितना करवाया जाएगा उससे रिलेटेड वो आपको जरूर करवा दिया जाएगा। और साइकोलॉजी भी हमने शुरू की हुई है जो कि एचटेट में 30 नंबर की आती है। तो दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। लाइन वाइज जो है वीडियोज वहां पर लगा दी जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज की अपनी पहली क्लास है ये। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा। और इसकी पीडीएफ जो है 2-3 दिन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाती है। तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा दोनों का, या फिर यूट्यूब के अबाउट में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास। संज्ञा। संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी का भी नाम है ना, वो संज्ञा ही है एक प्रकार से। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम का बोध कराने वाले जो है वो संज्ञा कहते हैं उनको। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राम घर जाता है, सेब में मिठास है। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, घर एक स्थान का नाम है, सेब एक फल का नाम है, मिठास उसमें एक गुण है। तो ये जो है मिठास जैसे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसके अंदर। तो ये सारी जो है संज्ञा है। जो भी नाम होते हैं ना जिस वस्तु का बोध कराने वाले, जैसे कि अभी हम फोन का यूज कर रहे हैं तो फोन, ये क्या है, नाम है फोन का। तो फोन किसी की पहचान कराने वाले ये संज्ञा ही होते हैं। आइए इनको डिटेल से पढ़ेंगे हम। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के फिर आगे 2 सब पार्ट है। एक तो है द्रव्यवाचक या फिर इसको पदार्थवाचक कह सकते हैं, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के अगर मुख्य भेद पूछे जाए तो 3 ही रहेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनको अब डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। स्पेसिफिक है ना, जो यूनिक है, सिर्फ एक ही एक चीज का नाम लेकर, जैसे कि अगर स्त्री पुरुष के नाम जो है, जैसे प्रदीप, मेरा नाम है प्रदीप, तो एक मतलब वैसे बहुत है, लेकिन एक स्पेशल बंदे के बारे में बात की जाए तो वो व्यक्ति विशेष है ना, तो उसके अंदर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे कि राधा, गोविंद, रमेश, ये सारी जो है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। देवी देवताओं के नाम जैसे कि शिव, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी, ये सारी जो है व्यक्तिवाचक में आएंगी, क्योंकि ये स्पेशल है, यूनिक है, सिर्फ एक ही है। दुर्ग एवं किलों के नाम जैसे कि रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, चूरू का दुर्ग या किला, ये सारे जो है अपने व्यक्तिवाचक में आएंगे। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, ये सारी खेलों के नाम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जिले, तहसील या गांव के नाम जयपुर, टोंक, मालपुरा, सिरसा। ठीक है, ये सारी जो है अपने इसमें आ जाएगी व्यक्तिवाचक में। अब अगर सीधा पूछ लिया जाए कि नदी, नदी में जो है वो जातिवाचक है संज्ञा, लेकिन स्पेशल एक नदी का नाम दे दिया जाए गंगा, स्पेशल एक नदी का नाम ले दिया जाए यमुना, चंबल, तो ये जो है स्पेशल एक नदी की का नाम ही दिया है ना, तो वो जो है वो व्यक्तिवाचक में आएगी। अगर सीधा बोल दिया जाए नदी, तो सीधा नदी जो है बहुत सारी नदियां हो जाती है, समूह का बोध करवा रही है, नदी शब्द जो है वो समूह का बोध करवा रहे हैं, तो वो जातिवाचक में आएगी। इसी प्रकार से अगर समाचार पत्र सीधा बोल दिया जाए समाचार पत्र, तो समाचार पत्र बहुत है, बहुत सारे समाचार पत्रों का बोध करवाता है नाम समाचार पत्र। लेकिन अगर दैनिक भास्कर
सिर्फ एक स्पेशल नाम दे दिया ना तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, त्योहारों के नाम दीपावली, होली, ये सारी जो है व्यक्तिवाचक में आएगी। ऐतिहासिक युद्धों का नाम जैसे कि बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, ये थी अपने व्यक्तिवाचक स्पेशल यूनिक चीज जिसमें होती है, जिसका बोध की करवाया जाता है जिस नाम से, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा एक ही एक ही जाति के संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले पदार्थ जो होते हैं ना एक तरह के, तो वो जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में अधिक होता है एवं जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक की तुलना में अधिक सार्थक होती हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा में सम्मिलित है पशु पक्षियों के नाम जैसे कि तोता, चिड़िया, कबूतर आदि। फलों के नाम आम, पपीता, केला, ये सब। दैनिक उपयोगी वस्तुएं जो है कुर्सी, घड़ी, कलम, ये सारी। शरीर के अंगों के नाम नाक, कान आदि। इस नाक, कान, ये जो है एक समूह का बोध करवा रहे हैं। कान जो है स्पेशल नहीं है, किसी एक एक स्पेशल कान की बात नहीं की जा रही, सारे जितने भी कान हैं उनकी बात की जा रही है। कुर्सी जो है वो एक स्पेशल की बात नहीं की जा रही, बल्कि सारी कुर्सी जाति का बोध करवा रहा है। कुर्सी शब्द जो है वो कुर्सी जाति का बोध करवा रहा है। तोता जो है वो जितने भी पक्षी है, तोता तोता पक्षी है ना, जो जितने भी, उन सभी का बोध करवा रहा है। लेकिन अगर बोल दिया जाए मिट्ठू तोता, अगर किसी तोते का नाम है मिट्ठू तोता, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि मिट्ठू तोता सिर्फ उस एक तोते की बात की जा रही है, न कि तोता जाति के पूरे पक्षियों की बात की जा रही है यहाँ पर। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो सामाजिक संबंधों के नाम भाई बहन, ये सारे जो है जातिवाचक में आएंगे। पदों के नाम मंत्री, प्रोफेसर, ये सारे भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। आगे है किसी विशेष अर्थ में या फिर तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जो अभी बताया था ना आपको मिट्ठू तोता, तो एक स्पेशल तोते की बात की जा रही है, न कि पूरे तोते जो भी पक्षियों की जाति है तोता, उनकी बात की जा रही है। तो तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। जैसे कि गाय है, गाय क्या है, जातिवाचक है, पूरी गाय जाति का बोध करवा रहा है गाय शब्द। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि गोरा गाय, तो गोरा गाय तो सिर्फ उस एक गाय के बारे में बताया जा रहा है, जो गोरा गाय जो उसका नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। घोड़ा है तो घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बोल दिया जाए कि चेतक घोड़ा, तो चेतक घोड़ा जो है सिर्फ चेतक घोड़े की बात की जा रही है, यहाँ पर यूनिक है, वो व्यक्ति विशेष है, तो वो ये शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आगे जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार माने जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो समूहवाची संज्ञा कहलाती है। यह भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राणियों का समूह और एक पदार्थों का समूह। जैसे कि सजीव और निर्जीव प्राणियों का समूह में सभा सभा दल, गिरोह, झुंड, परिवार, ये जो है ये अपने समूहवाचक में आएगी। सभा, दल, गिरोह, झुंड, परिवार, ये जो है अपने इसमें आ जाएगी प्राणियों के समूह में। पदार्थों का समूह निर्जीव मतलब कि ढेर, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा जैसे होता है, तो गुच्छा, गट्ठर, ये सारी जो है पदार्थ के समूह में आएगी। तो ये सारी समूहवाचक संज्ञा है, जो समूह का बोध करवाती हो, जो नाम एक समूह का बोध करवाती है। ठीक है, अब द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा कौन सी है, इसमें नापतोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो द्रव्यवाची संज्ञा होती है। जैसे कि धातु व खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, डीजल,
पेट्रोल आदि, खाद्य पदार्थ में दूध, दही, छाछ, ये सारी जो है अपने द्रव्यवाची में आएगी। अगर दूध में पूछ ले कौन सी संज्ञा है शब्द में, तो द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा है। अगर ये ऑप्शन में ना हो ना, तो फिर जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ होगा, आप उस पर ऑप्शन अपना टिक लगाकर आ सकते हैं। दूध में कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर सब पार्ट हो दिया हुआ द्रव्यवाची या फिर पदार्थवाची संज्ञा, तो आप इसी पर ही लगाएंगे। ठीक है। आगे है भाववाचक। तीसरा अपना भेद है भाववाचक संज्ञा। पदार्थों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि लंबाई, सुंदरता शब्द से सुंदरता उसका गुण, मतलब गुण उसमें दिखाई दे रहा है। थकावट उसकी अवस्था दिखाई दे रही है। मिठास गुण है उसका। बचपन ये जो है उसकी अवस्था है। तो ये इन शब्दों से गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म, व्यापार का बोध होता है इन शब्दों से। तो ये सारे जो है भाववाचक संज्ञा में आएंगे। आइए इनके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कौन कौन सी? एक तो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। अब मित्र है, मित्र क्या है, भाव जातिवाचक संज्ञा है। मित्र का हम बना देंगे मित्रता। प्रभु से प्रभुता, शत्रु का शत्रुता, मानव का मानवता। मानवता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शत्रु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शत्रुता भाववाचक संज्ञा। प्रभु का हम बना सकते हैं प्रभुता भाववाचक में। इसी प्रकार से पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और पशुत्व हम बनाएंगे तो ये भाववाचक में आ जाएगा। मनुष्य का मनुष्यत्व, कवि का कवित्व, गुरु का गुरुत्व, लड़का का लड़कपन, बच्चा का बचपन, बाल का बालपन, गुरु का गौरव, विभु का वैभव, भक्त का भक्ति, नौकर का नौकरी, चोर का चोरी। ये जो है भाववाचक में आ जाएगी। बुढ़ा का बुढ़ापा, अगर बुढ़ा पूछे तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कौन सी है, भाववाचक है। बहन का बहनापा, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। ये कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। शिशु क्या है, शिशु भाव जातिवाचक संज्ञा है। शिशु का शिशुता या फिर शैशव, ये अपने भाववाचक में हो जाएगा। पशु का पशुत्व, सती जातिवाचक में है। सतीत्व अगर हम बोलेंगे तो भाववाचक हो जाएगा। आदमी से आदमीयत, दानव से दानवता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, चोर से चोरी, विद्वान से विद्वता, पुरुष का पुरुषत्व, सज्जन का सज्जनता, इंसान का इंसानियत, बंधु का बंधुत्व, ईश्वर का ऐश्वर्य, ठग का ठगी। ये जो है ना ठगी, ऐश्वर्य, ये भाववाचक संज्ञा है सारी। और इधर जो है ना ये है अपने जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक से जो है हम भाववाचक में इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो अपना क्या है, अपना सर्वनाम है। अगर भाववाचक में बनाएंगे अपना का तो अपन तो। निज क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम का भाववाचक बनाएंगे तो निज तो। सौ का सौ तो, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सर्व क्या है, अपना अपना क्या है, अपना सर्वनाम है। अपनापन हम बना लेंगे तो भाववाचक हो जाएगा। अपन तो भी बनता है, अपनापन भी बना सकते हैं। अहम क्या है, सर्वनाम है। अहंकार हम बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। सर्व सर्व सौ। आप क्या है, आप है सर्वनाम शब्द, लेकिन भाववाचक में इसको बनाएंगे तो आपा हम बना सकते हैं। आपा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मम का ममता या फिर ममतो, ये जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मम का, मम क्या है, सर्वनाम है। विशेषण से भाववाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो साफ क्या है, साफ विशेषण है। इसकी किसी चीज की विशेषता बताते हैं जो शब्द, तो साफ जो है वो विशेषता है। तो साफ का सफाई, अच्छा का अच्छाई, बुराई, ये भाववाचक में आ जाएगी। खटास, मिठास, मीठा क्या है, मीठा विशेषण है। खट्टा क्या है, खट्टा विशेषण है। खटास, खट्टा का खटास हम भाववाचक बना सकते हैं। उदार का उदारता भाववाचक में हो जाएगा। वीर
विशेषण है। वीर का वीरता हम बनाएंगे तो भाववाचक में आ जाएगा। सरल का सरलता, वीर का वीरतो या फिर वीरता, ये जो है अपने भाववाचक में आ जाएंगे। कुछ और उदाहरण है। कठोर का कठोरता, चालाक का चालाकी, विधवा का वेधव, शिष्ट का शिष्टता, ये सारे जो है भाववाचक में आ जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण है इसी के ही विशेषण के। आइए एक बार हम पढ़ लेते हैं फटाफट। ऊंचा का ऊंचाई, मोटापा, चतुराई, आलस्य, निपुणता, मूर्खता, आवश्यकता। आवश्यक जो है वो विशेषण है, लेकिन आवश्यकता अगर हम बोलेंगे तो वो भाववाचक में आ जाएगा। पतित, पतन, दुष्टता, निर्बलता, नम्रता, शूरता या फिर शौर्य, सहायता। सहायक क्या है? सहायक विशेषण है। और सहायता क्या हो गया? उसका भाववाचक संज्ञा हो गई, बन गई। गर्म का गर्मी, बहुतायत, न्यूनता, हरियाली, छुटपन, कालिमा या फिर कालापन, ये जो है ये भाववाचक शब्द हैं। इसी प्रकार से क्रिया से भाववाचक बनने वाले शब्द, खेलना क्या है? खेलना क्रिया है और खेल क्या हो गया? उसका भाववाचक हो गया। लूट क्या है? भाववाचक है। लूटना क्या है? क्रिया शब्द है और लूट क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। जीतना का जीत, हंसना का हंसी, चढ़ाई, पढ़ाई, बनावट, थकावट या थकान। थकना क्या है? क्रिया है और थकावट या फिर थकान क्या है? वो भाववाचक शब्द है या फिर संज्ञा है। लिखना का लिखावट, चुनाव, घबराहट, गुनगुनाहट, ये सारी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि सुनवाई, चाल, चलना का चाल, बैठना का बैठक, खेलना का खेल, चमक, पढ़ाई, बिक्री, हार, गान, गूंज, गिरावट, कमाई, पहचान, जीवन, सजावट, जमाओ, पान, उड़ान, भूल, ये सारी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी क्रिया से। भाववाचक जो बनते हैं। आगे है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या है? भीतर जो है अव्यय है, भीतरी क्या हो जाएगा? भाववाचक बन जाएगा इसका। ऊपर क्या है? अव्यय है, ऊपरी क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। दूरी भाववाचक संज्ञा। समीप का सामीप्य, समीप जो है वो अव्यय है और सामीप्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है। निकट का निकटता, शीघ्र का शीघ्रता, धिक का धिकार, निचाई, मनाही, ये सारे जो है भाववाचक शब्द हो जाएंगे। अब विशेष तथ्य है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। तो राम तो हरिश्चंद्र है, सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो इसमें क्या है? राम तो हरिश्चंद्र है, लेकिन ये क्या है? वैसे अगर देखा जाए हरिश्चंद्र तो व्यक्ति विशेष है, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्र तो नहीं है ना राम। ये व्यक्तिवाचक में प्रयोग नहीं होगा बल्कि जातिवाचक में होगा। इसके हरिश्चंद्र का गुण जो है उसकी बात की जा रही है, ना कि हरिश्चंद्र की खुद की बात की जा रही है। तो हरिश्चंद्र जो है सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे, तो उनके गुण को यहाँ पर कहा जा रहा है। गुण क्या है? सत्यवादिता, और सत्यवादिता किस में आएगा? वो जातिवाचक में आएगा। इसीलिए ये शब्द अगर पूछा जाए तो ये शब्द क्या है इसके इस वाक्य में? जातिवाचक है। इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें जातिवाचक है। अगर राम का पूछ लिया जाए इसमें तो व्यक्तिवाचक है। हरिश्चंद्र क्या है? हरिश्चंद्र जातिवाचक है। सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो ये भी अपने जातिवाचक है। इसके गुण की बात की जा रही है, न कि सीता की खुद की बात की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर। ये व्यक्ति हरिश्चंद्र उस जो सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है उनकी बात नहीं की जा रही, लेकिन उनका गुण जो है वो राम के अंदर है, तो उनकी उस गुण की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हरिश्चंद्र, राम तो हरिश्चंद्र है, तो गुण के आधार पर जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। वैसे गुण वाला नहीं, वो भाववाचक वाला गुण नहीं यहाँ पर। वैसे सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है, तो उस गुण के कारण जो है सत्यवादिता के कारण इस शब्द में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। विशिष्ट गुणों के आधार पर एक जाति विशेष का बोध कराते हैं, अतः यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। इसी प्रकार से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, इसके और उदाहरण भी हम देखेंगे आगे। चलिए
एक बार समझ लेते हैं। पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर पंडित जी वैसे अगर देखा जाए तो जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक है वैसे तो पंडित जी किसी विशेष की बात नहीं की जा रही, पंडित जी तो बहुत है। तो ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो सारे पंडित जी तो नहीं थे ना। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जा रही है, तो उनकी बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ये वैसे तो ये जातिवाचक है, लेकिन सिर्फ उनकी बात की जा रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में प्रयोग होगा। जैसे कि रेखांकित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर पंडित जी से तात्पर्य जवाहरलाल नेहरू जी से है। आइए एक बार फिर से इसकी दोहराई कर लेते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उसकी फटाफट। संज्ञा, संज्ञा शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस जय। सम का अर्थ होता है सम्यक अर्थात ठीक या फिर अच्छी प्रकार से, और जय का अर्थ होता है ज्ञान या फिर परिचय। तो संज्ञा शब्द का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान या फिर परिचय। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, कार्य आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए तो संज्ञा के भेद कितने हैं, या फिर मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद है? 3 है। अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो 5 है, वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है जातिवाचक के 2 भेद है, वो अर्थ के आधार पर अगर पूछे तो वो इसमें अलग से शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक कौन सा है? जो संज्ञा किसी स्पेसिफिक या फिर विशेष चीजों की पहचान करवाती है, जैसे कि नाम या फिर पहचान यूनिक हो, जो जैसे कि हिमालय, गंगा, जयपुर, राम, कृष्ण, कालिदास, रामायण, ये सारे जो है व्यक्तिवाचक में आएंगी। और यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ देखते हैं। ठीक है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। एक, हाँ अब ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या है? व्यक्तिवाचक में किसी स्पेसिफिक चीजों की पहचान करवाई जाती है, जैसे कि किसी का नाम है। और जातिवाचक में क्या है? जो पूरी जाति अर्थात एक ही प्रकार की समस्त वस्तुओं, प्राणियों का बोध करवाते हैं। जैसे कि पर्वत है, तो पर्वत सारे पर्वतों का बोध करवा रहा है पर्वत शब्द। लेकिन हिमालय पूछ लिया जाए तो हिमालय सिर्फ एक पर्वत का नाम है, उसका उसकी पहचान करवा रहा है ये शब्द। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है। नदी क्या है? नदी शब्द संपूर्ण जितनी भी नदियां हैं उनका बोध करवा रही है नदी शब्द। लेकिन गंगा, तो सिर्फ गंगा नदी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। शहर जो है वो जातिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का जातिवाचक है, राम, कृष्ण, कालिदास ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। पुस्तक जो है वो जातिवाचक है, और अगर स्पेशल नाम ले लिया जाए तो वो रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, कुत्ता और पिल्ला। यहाँ पर 2 नाम दिए हैं, कुत्ता, पिल्ला। तो ये इसमें कौन सी संज्ञा है? तो कुत्ता में क्या है? कुत्ता जो है पूरे कुत्ता समूह की जाति का बोध करवा रहे हैं, तो जातिवाचक है। इसी प्रकार पिल्ला जो है पूरे समूह की का बोध करवा रहे हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, मिठाई कौन सा है? मिठाई में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास अगर पूछ लिया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। मिठाई, मिठाई में क्या है? जलेबी, जलेबी आ गई, बर्फी आ गई, ये सारी क्या होती है? मिठाई होती है। तो इन सभी का बोध करवा रही है, इसलिए मिठाई क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। और मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आगे है भाववाचक, जो शब्द किसी भाव को दिखाते हैं। भाव जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, लज्जा, उत्साह आदि। तो ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जो नाम इनका बोध करवाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, लज्जा, उत्साह आदि। तूफान में अगर पूछा जाए तो तूफान में संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। जो भी प्राकृतिक आपदा होती है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होती है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि बाढ़, तूफान, भूकंप, ये सारी जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। आगे संज्ञा के विशेष प्रयोग, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग।
हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जयचंद की बात नहीं की जा रही, लेकिन जयचंद में जो गुण था उसके हिसाब से उस गुण की बात की जा रही है। तो हमारे देश में जयचंदों की कोई कमी नहीं है। ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक है। यहाँ पर वैसे तो जयचंद व्यक्ति का नाम है, लेकिन उस व्यक्ति की बात न होकर उसके गुण की बात हो रही है, इसीलिए ये जातिवाचक में प्रयोग होगा। हमारे गांव में सचिन तेंदुलकर कौन है? तो ये वैसे तो उस सचिन तेंदुलकर की बात नहीं हो रही जो क्रिकेट में आपको देखने को मिलते हैं, खेलते हैं जो, बल्कि उनके गुणों के आधार पर सभी जो लड़के हैं उनकी बात की जा रही है। तो वो जो है अपने जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आज के विभीषण ही देश के गद्दार हैं। तो यहाँ पर रावण के भाई विभीषण की बात नहीं की जा रही, बल्कि उसके आधार पर जो है, उसके गुण के आधार पर बात की जा रही है। तो ये भी व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक होगा। हमारे समाज में आज भी हरिश्चंद्र है, वो ऊपर उदाहरण देखा था ना, राम हरिश्चंद्र है। तो उस मतलब राम जो है वो तो व्यक्तिवाचक हो गया। हरिश्चंद्र जो सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं, उनकी बात ना होकर उनके गुण के आधार पर बात की जा रही है। तो वो जो है इस कंडीशन में जातिवाचक संज्ञा न होकर, मतलब व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होगा। ठीक है, पंडित बहुत परिश्रमी होते हैं। आगे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जैसे कि गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। तो यहाँ पर गांधी से मतलब महात्मा गांधी जी से है, सिर्फ एक व्यक्ति से है। वैसे तो गांधी अगर बोला जाए तो वो जातिवाचक का बोध करवा रहा है, लेकिन राष्ट्रपिता कौन थे? सिर्फ एक ही तो थे ना, महात्मा गांधी जी। इसीलिए ये जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार से महात्मा ने सत्य और अहिंसा से देश को स्वतंत्र करवाया। पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी क्या है? व्यक्तिवाचक है वैसे अगर देखा जाए नेताजी, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में जो है जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, बालकों अच्छाइयों को अपनाओ। तो अच्छाई की जगह अगर अच्छाइयों, ये देखिए जब कोई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक है ना अच्छाई, तो वो एक वचन में प्रयोग न होकर बहुवचन में प्रयोग हो जाती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर अगर अच्छाई आता ना, तब तो भाववाचक होता, लेकिन एक वचन में प्रयोग न होकर बहुवचन में प्रयोग हुआ है इसका, अच्छाइयों को अपनाओ। तो इसीलिए इसमें भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये संज्ञा के दो अलग भेद थे, ये हमने पढ़ लिए थे, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ग्रुप का बोध करवाते हैं, किसी शब्द को देखकर मन में ये भावना है कि ग्रुप। समूहवाचक में सभा, संगोष्ठी, कक्षा, सेना, अंगूर ये सारी आ जाएंगी। और द्रव्यवाचक में ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करवाते हैं, जैसे लकड़ी, दूध, लस्सी, पानी, मिट्टी। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ये था अपना आज का टॉपिक संज्ञा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।